बने रहिए रणवीर हमारे साथ यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर गाजियाबाद में भी पुलिस का एक्शन अब तेज होता जा रहा है। अपराधियों के लिए सघन तलाशी अभियान यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुरू कर दिया है। संदिग्धों की अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अपराधियों के वेरिफिकेशन का अभियान भी शुरू कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने निर्देश दिया है, तो गाजियाबाद में ये अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन दुर्जन जो है उसमें अब एक्शन में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन में है फोर्स और असद के घर पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस लगाया जा रहा है। साथ ही तलाशी अभियान बाकी के आरोपियों पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा है और एक तरह से वेरिफिकेशन अभियान जो है वो भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ऑपरेशन दुर्जन के जरिए अब योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है वो अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ऑपरेशन दुर्जन है क्या, जिसके तहत योगी फोर्स अब एक्शन में आ चुकी है। सूर्या हत्याकांड के बाद फोर्स में आ चुकी है एक्शन। गाजियाबाद में अपराधियों का वेरिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है। पुलिस ने वेरिफिकेशन का अभियान चलाना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस का सघन तलाशी अभियान अब चलाया जा रहा है। आरोपियों की तलाश में संदिग्धों के जो दस्तावेज हैं उनको भी वेरीफाई कर रही है पुलिस। अवैध कब्जा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की भावना लोगों के बीच बढ़े, उनमें एक भरोसा जगे, उसको लेकर ये सारी कवायद की जा रही है और उसी के लिए अब ये एक्शन तेज कर दिया गया है कि जितने भी आरोपी अपराधी हैं उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अकील जमील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। अकील, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और क्योंकि क्या ये सिर्फ अभी फिलहाल जो नजर आ रहा है कुछ ही जिलों तक सीमित रहेगा या पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा? तो अकील का रुख करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन ऑपरेशन दुर्जन यहाँ पर शुरू किया गया है। सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन में अब फोर्स नजर आ रही है। तो असद के घर पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस है। इसके अलावा पुलिस अब तलाशी अभियान भी आरोपियों के लिए चला रही है। नकेल कसी जाएगी तमाम अपराधियों पर और उसी के लिए अब फोर्स यहाँ पर जुटती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम गाजियाबाद के इलाके की देख रहे हैं, जहाँ पर एक्शन तेज कर दिया गया है क्योंकि असद के एनकाउंटर के बाद भी अभी हम देख रहे हैं कि सूर्या के परिवार वाले जो हैं उनका कहना है कि जो बाकी के अपराधी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाए। और ऐसे में पुलिस लगातार यहाँ पर कवायद कर रही है आरोपियों को पकड़ने की। और अब एक नया अभियान एक तरह से यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने गाजियाबाद में एक्शन को तेज कर दिया है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि इसके लिए चप्पे चप्पे पर तलाशी की जाएगी कि कौन सा अपराधी कहाँ है। यहाँ पर अकील जमील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अकील, ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें आरोपियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, किस तरह से इसे अंजाम दिया जाएगा और कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो ये गाजियाबाद ज़िला के अंदर का ही मामला है। इस वक्त जो है हमारी मौजूदगी ठीक उसी स्पॉट के पास है। अगर आप देखें तो मेरे ठीक पीछे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया, जब असद ने सूर्य को इस जगह पर बुला करके, दोस्ती के नाम पर बुला करके उसको मौत के घाट उतारा। अगर आप देखें तो घर से तकरीबन 200 से 300 मीटर के फासले पे इस घटना को जो है अंजाम दिया गया। हम इस वक्त उसी घर की तरफ जा रहे हैं जहां पर असद जो है, जो इस केस का मास्टरमाइंड है, मेन अक्यूज्ड है, वो रहा करता था। देखिए आप इस घर के बाहर जो है वो नोटिस जो है जिला प्रशासन की तरफ से इशू कर दिया गया है और इस नोटिस में साफ तौर पे ये मेंशन किया गया है, वाज़ेह किया गया है कि 15 दिनों के अंदर ये जो अवैध तरीके से इस घर का निर्माण किया गया था, इस प्रॉपर्टी को जो है वो खाली करना है। देखिए यहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि निर्देशित किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त अवैध कब्जे को हटा ले, अन्यथा इस स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए हम स्वयं इसे हटा देंगे। सो दिस इज व्हाट्स इज रिटन ओवर हियर। यहां पर इस बात का साफ तौर पे मेंशन है कि 15 दिनों के अंदर इस नोटिस के इस घर को जो है वो रिमूव करना है, हटाना है, वरना अवैध रूप से निर्माण किए गए घर को जो है वो जिला प्रशासन हटा देगा। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि कल आप देखें, कल बजरंग दल और भी संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों ने इस गेट को जो है वो तोड़ने की कोशिश भी की। मैं
अपने विजय सचिन से जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि बाएं तरफ से दिखाएं, ये विजुअल्स को दिखाएं। कल जब हम रिपोर्टिंग यहां से कर रहे थे तो ये जो जगह है, ये दीवार और गेट पूरी तरीके से इंटैक्ट था, वो नॉर्मल था। ये इसका जो कब्जा है, देखिए आप, ये कब्जा को जो है वो तोड़ दिया गया है और ये पूरी तरीके से इसको हटाने की, डिमोलिश करने की जो कोशिश थी वो की गई है। तो यहां पर जिला प्रशासन तो जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई तो कर ही रहा है, इसके अलावा कुछ संगठन के ऐसे भी लोग हैं जो कि इस मामले के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को है जो है जल्द से जल्द जो है हटा जा सके। इस मामले में आपने देखा था कि 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। चौथा शख्स असद जो कि मेन मास्टरमाइंड था, उसकी इनकाउंटर में जो है वो मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा एक शख्स जो है शारिक, वो अभी भी जो है वो फरार चल रहा है। तो गाजियाबाद पुलिस टीम को उसकी तलाश है, इसलिए हमने देखा कि कई सारी टीमों का गठन किया गया है। आज इस इलाके में अगर आप देखें तो गश्त भी जो है, फ्लैग मार्च भी जो है वो गाजियाबाद की पुलिस टीम करेगी। और खास करके थोड़ी देर में अगर आप देखें तो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास गाजियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं सिक्योरिटी सिचुएशंस का जायजा लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की पुलिस टीम है वो इस बात को लेकर के बहुत सचेत हो चुकी है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि आप देखें ये पहली या दूसरी घटना नहीं है, बीते हुए कुछ वक्त में हमने देखा कई सारी ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, जिसको लेकर के गाजियाबाद पुलिस टीम ने जो है अलग अलग टीमों का निर्माण किया है, जो कि बैड कैरेक्टर्स के जो एलिमेंट है और एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं उस पर खास तौर पर निगाह जो है नजर बना के रखी जाएगी। बिल्कुल अकील, क्या असद के परिवार में भी किसी के ऊपर केस दर्ज किया गया या किस तरह की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है? देखिए, असद का परिवार में जो है कुल 4 लोग हैं। माँ जो हैं असद की वो फरार चल रही हैं, उसके अलावा असद का जो भाई है वो भी फरार चल रहा है और असद की जो बहन है उसकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में रहती हैं। तो हमने असद के परिवार से कोशिश की कि बात करने की कोशिश की, लेकिन घर में जो अगर आप जाएँ, जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी परिवार या रिश्तेदार का जो लोग है कोई भी बात करने के लिए, कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में जब हमने पुलिस से बात की, गाजियाबाद के इस ट्रांसजेंडर इलाके के जो डीसीपी हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि 5 अभियुक्त जो हैं, उनके जो नामजद हैं एफआईआर के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई जो है वो गाजियाबाद की पुलिस की टीम कर रही है। और एक शख्स जिसका नाम शारिक है वो अभी भी जो है वो फरार चल रहा है, उसके खिलाफ भी अलग अलग टीमों का गठन किया गया है ताकि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। और आगे की जो कड़ी है उसमें अगर आप देखें, जो मेन अक्यूज है इसके अंदर असद के साथ जो उसके क्लोज कॉन्फिडेंट, क्लोज जो दोस्त थे, जो उसके साथ हमेशा रहा करते थे, उनसे लगातार जो है सवाल जवाब का सिलसिला गाजियाबाद पुलिस टीम की तरफ से जारी है, क्योंकि उन लोगों के सवालों के जवाब में ही ये पता चलेगा कि आखिर जो मोटिव था असद को, सूर्या को मारने का, वो क्या था। क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार पुलिस की टीम जो है अलग अलग जगहों पे आप नजर बनाए रखिए यहाँ पर। तो जिस तरह से अखिल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त पुलिस ने जो नोटिस है वो चस्पा किया हुआ है अतिक्रमण को लेकर। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। सूर्या हत्याकांड के बाद अब दिल्ली के उस्मानपुर से ही वैसी ही वारदात एक सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग को चाकू से कई बार गोदा गया है। 2 तस्वीरों हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे देखिए कि कैसे दिल्ली में ये वारदात हुई है। सूर्या हत्याकांड जैसा ये मामला है। दिल्ली में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। उस्मानपुर इलाके में ये मर्डर हुआ है। 17 साल के युवक अभिषेक को चाकुओं से गोदकर निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले अभिषेक को घेरा है और उसके बाद उसके ऊपर एक के बाद एक चाकू से ताबड़तोड़ वार किए हैं। गंभीर रूप से अभिषेक घायल हुआ, जिसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है कि क्या ये आरोपी जान पहचान वाले थे, कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटना ने, नाबालिग की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। तो आरोपी फिलहाल इस मामले में फरार हैं और अब जो परिवार है अभिषेक का, वो इंसाफ की मांग यहाँ पर कर रहा है। तो दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का ये मामला है, जहां पर एक नाबालिग का मर्डर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, लगातार तफ्तीश की जा रही है। कौन लोग थे जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। तो अब सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। सूर्या हत्याकांड जैसा मर्डर दिल्ली में भी हुआ है। खोड़ा के सूर्या हत्याकांड जैसा ये पूरा मामला है। उस्मानपुर में नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई है। चाकू से ताबड़तोड़ वार उसके ऊपर किए गए। 17 साल के अभिषेक को पहले घेरा गया और फिर उसके ऊपर चाकू से वार किए गए। हमले में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल अभिषेक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। अनुष्का गर्ग हमारी सहयोगी हमारे साथ
जुड़ रही है सीधे इस पूरे मामले पर। अनुष्का, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है इस पूरे मामले में? कौन है आरोपी और आखिर किस वजह से ये मर्डर किया गया, इस मामले में कुछ सामने आ पाया है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में 3 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी आपसी रंजिश थी, जिसकी वजह से इन्होंने सबसे पहले अभिषेक को अपने पास बुलाया और उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। लगातार इस मामले में हम देख रहे थे कि पुलिस की तरफ से तफ्तीश जो है वो शुरू की गई थी। जैसा हमने देखा था कि गाजियाबाद के खोड़ा में जो इंसिडेंट हुआ था, उसी से मिलती जुलती एक और हम देख रहे दिल्ली के उस्मानपुर से आ रही है। खबर देर रात की है, जब अभिषेक अपने घर से बाहर निकला था, कुछ लोगों ने इसको मिलकर बाहर बुलाया और साथ ही साथ बातचीत करते करते बहस हुई, जिसके बाद से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको चाकू से गोदकर मौके पर ही उसके जो है जान ले ली गई। लगातार इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी जो कैमरे थे वहां पर उसको खंगाला, जितने फुटेजेस थे उनको जो है अपने कस्टडी में लिया और साथ ही साथ पूरी तरीके से जब उन्होंने वारदात को देखा और जिस हिसाब से उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में उनकी आपसी रंजिश थी और इस वजह से ही उन्होंने उसको बाहर बुलाकर इस तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जिस तरीके से केस है, एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरीके से जो केसेस हैं क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में भी हमने देखा किस तरीके से सिमिलर इंसिडेंट जो है वो देखने को मिला था, जहां पर एक नाबालिग की जो है हत्या कर दी गई थी। वैसे ही दिल्ली के उस्मानपुर से भी ये खबर निकल कर आई है कि किस तरीके से एक 17 साल के नाबालिग बच्चे को लोग अपने घर से बाहर बुलाते हैं, बहस होती है, जिसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दीप्ति, शुक्रिया अनुष्का। तो इस मामले में अब 3 लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया। अब आगे बढ़ रहे हैं मथुरा से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बाबा के भेष में काल नेमी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कई युवतियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। मथुरा से ये खबर सामने आ रही है। एक युवती की शिकायत के बाद ये मामला सामने आया है, जिसके बाद काल नेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर ब्रेन वॉश करके रेप करने का आरोप लगा है। गंधर्व विवाह के नाम पर ये रेप करता था, इस तरह के आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं। आरोपी ने खुद को IIT का इंजीनियर भी यहाँ पर बताया है। तो ये युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके द्वारा दिनांक 25/5/26 को थाना गोवर्धन पर तहरीर देकर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी अभियोग में आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 2 युवक और जो 2 युवतियां और एक युवक जो इसके घर पर रह रहे थे, उनको उनके परिवारजन अपने साथ ले गए। तो अभिषेक मिश्रा इसका नाम है, जो खुद को IIT का इंजीनियर बता रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर UP ATS को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकवादी मोहम्मद शेख यहां पर गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ से मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं इसकी, मोहम्मद शेख की, जिसे आजमगढ़ से पकड़ा गया है। पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए ये काम करता था, शहजाद भट्टी के लिए ये काम करता था। ये बात यहाँ पर सामने आई है। तो यहाँ पर मोहम्मद शेख रेहान अहमद इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी आजमगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। UP ATS को ये सफलता हाथ लगी है। ISI के इशारे पर आतंक फैलाने की साजिश ये रच रहा था। महिला नेता की हत्या का इसे टारगेट दिया गया था। इस आतंकी के पास से 9mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। रणवीर के पास हम चलेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं। रणवीर, ये एक बड़ी सफलता है UP ATS के लिए, लेकिन किस तरह से इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? कब से ये इस तरह की गतिविधियों में शामिल था? क्या जानकारी? देखिए, जो मोहम्मद शेख है आजमगढ़ में रहता था और बताया जा रहा है कि ये इंटरनेट मीडिया के जरिए ISI के हैंडलर से संपर्क में था। और शहजाद भट्टी जो मेन हैंडलर था, उससे बातचीत करता था। इसको टारगेट दिया जाता था, पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पर जाकर के रैकी करना, उनको निशाना बनाना। साथ ही एक महिला नेता, हालांकि नाम अभी क्लियर नहीं है कि महिला नेता कौन है, लेकिन उसकी भी हत्या की बात कही जा रही है और ये उसको लेकर के लगातार काम कर रहा था। जो संदिग्ध हैं, जो आतंकी होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक जो बहुत एक्टिव होते हैं, एक स्लीपर सेल की तरह होते हैं। ये स्लीपर सेल की तरह साइलेंट रह करके आजमगढ़ में काम कर रहा था। लेकिन इससे जो एक अलग बात है वो ये कि इसकी गिरफ्तारी होने के साथ ही अब एक पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री है UP सरकार के, वो कह रहे हैं आजमगढ़ जो है वो गढ़ है,
उस इलाके में जिस तरीके के लोग इतिहास अगर देखेंगे पलटेंगे तो पकड़े जाते हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों के प्रश्रय की वजह से है। और ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है मोहम्मद शेख, ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं से इसको संरक्षण मिला हुआ था, इसीलिए लंबे समय से ये स्लीपर सेल की तरह से काम कर रहा था। तो एक तरफ एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग जो आतंकी संगठनों के संपर्क में हैं, किसी भी तरह से संपर्क में हैं और कुछ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, इनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है। और लेकिन इस बीच में यूपी चुनाव को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी पर सत्ता की तरफ से एक आरोप ये लगा है कि समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण देते हैं और आजमगढ़ में ही इस तरह की गिरफ्तारियां क्यों होती हैं, ये सवाल ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं वो उठा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आजमगढ़ आतंकियों का गढ़ है और